महाराष्ट्र की राजनीति का रुख करते हैं, जहां से आज 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। लॉटरी सिस्टम के जरिए आज ये फैसला हो गया है कि किस कैटेगरी के मेयर किस शहर में चुने जाएंगे। मुंबई का भी सस्पेंस खत्म हो गया। ये साफ हो गया कि इस बार महिला मेयर होंगी, लेकिन इस प्रक्रिया पर उद्धव की पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी चुनाव से जुड़ी तीसरी खबर कल्याण डोंबिवली नगर निगम की है, जहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाकर सबको हैरान कर दिया। चौथी खबर ठाणे की निगम पार्षद सहर शेख से जुड़ी है। मुमरा को ग्रीन रंग में रंग देने वाले बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस में शिकायत हुई है, उनसे पूछताछ की गई है। पहले बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां हर बार की तरह इस बार भी लॉटरी के जरिए तय हुआ कि मायानगरी का नया मेयर कौन होगा। अलग अलग 7 कैटेगरी में लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुंबई के खाते में सामान्य महिला की लॉटरी निकल आई है। अब उद्धव की शिवसेना का दावा है इस बार मनमाने तरीके से लॉटरी निकाली गई, नियम को बदला गया और इसकी जानकारी नहीं दी गई। उद्धव की पार्टी का कहना है कि पिछले 2 मेयर सामान्य वर्ग की महिला थीं, लिहाजा रोटेशन पॉलिसी के तहत इस बार कुर्सी ओबीसी या दलित के खाते में जानी चाहिए थी। मुंबई में बहुत से ऐसे पाड़े हैं जिसमें भटकी जमात रहती है। मुंबई में ओबीसी रहते, उनका जो मुंबई डाल के चिट्ठी डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। पक्ष का माइंडेड देख के उन्होंने जो किया है वो गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। खाली मुंबई के ऊपर आप क्यों ऐसा सिस्टम कर रहे हो? आप कास्ट वाइज कर रहे हो, आप ओपन वाइज कर रहे हो, उसका आंसर हमें पॉजिटिवली नहीं मिला। लेकिन प्रशासन के अंदर जो 70 लोग के पार्षद वहाँ पे बैठे थे वो हमसे आंसरिंग कर रहे थे, हमारे लिए पॉजिटिव नहीं था। हम प्रशासन से आंसर चाहिए था, प्रशासन से आंसर पॉजिटिवली नहीं मिला, इसलिए हमने धिक्कार करके बाहर। अब तो फैसला हो गया है और तस्वीर साफ हो गई है कि महिला मेयर बनेंगी। सवाल यह है कि मेयर बीजेपी का होगा या फिर शिंदे की शिवसेना का। वैसे नंबर के लिहाज से बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी में 49 महिला पार्षद हैं। रेस में जो चेहरे आगे दिख रहे हैं उनके बारे में भी अब जरा जानकारी लीजिए। वार्ड नंबर 98 से जीती पूर्व डिप्टी मेयर अलका केरकर के नाम की भी चर्चा तेज है। वार्ड नंबर 132 से जीत हासिल कर चुकी बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रितु तावड़े भी रेस में हैं। वार्ड नंबर 172 से जीती राजश्री शिरवाडकर हैं। हर्षिता नार्वेकर, आशा मराठे का नाम, ये जो चेहरे आपको दिखा रहे हैं ये इस समय रेस में चल रहे हैं आगे। इनके अलावा भी कुछ नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। वैसे अंतिम फैसला बीजेपी नेतृत्व करेगा। देवेंद्र फडणवीस के विदेश दौरे से लौटने पर इनमें से हो सकता है किसी नाम पर मुहर लग जाए। ये तो मुंबई की बात हुई। अब जरा मुंबई से सटे कल्याण के डोंबिवली नगर निगम की खबर भी जानिए, जहां से आई खबर ठाकरे परिवार की दोस्ती को दुश्मनी में बदल सकती है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिंदे की शिवसेना अपने दम पर बहुमत से दूर है। हालांकि चुनाव उसने बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन मेयर की जोड़ तोड़ में लगे शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की पार्टी से हाथ मिला लिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि राज ठाकरे ने उद्धव के दुश्मन नंबर 1 से दोस्ती कर ली। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब भाई को धोखा दे रहा है। तस्वीर को देखिए। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ करीब बैठे जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो राज ठाकरे की पार्टी के नेता राजू पाटिल हैं। ठाणे से लेकर कल्याण तक राजू पाटिल को राज ठाकरे का आंख और कान समझा जाता है। श्रीकांत शिंदे के साथ मिलकर राजू पाटिल ने एमएनएस का समर्थन शिंदे की शिवसेना को दिया है। सवाल यह है, राज ठाकरे ने उद्धव की पार्टी तोड़ने वाले शिंदे से हाथ क्यों मिलाया? क्या राज और उद्धव ठाकरे का रिश्ता फिर टूटेगा? चुनाव में मिली हार के बाद क्या दोनों भाइयों में फिर से अनबन हो चुकी है, या फिर यह महज लोकल लेवल पर सत्ता बनाने के लिए हुआ गठबंधन है? राज और शिंदे के इस गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे की सेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जो कहा है वो बयान सुनिए। राज साहब जी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है वो उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करें। संजय राउत कहना है कि राज ठाकरे की इसमें भूमिका नहीं है।
तो फिर वो अपने पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई कर लें। लेकिन एमएनएस के आधिकारिक एक्स हैंडल से जो पोस्ट किया गया है उसमें कहा गया कि स्थानीय जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पार्टी ने इशारों में उद्धव को लेकर सवाल भी उठाए हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में 122 वार्ड हैं। मेयर की कुर्सी के लिए 62 पार्षदों का समर्थन चाहिए। शिंदे के पास 53, बीजेपी के पास 50 पार्षद हैं। एमएनएस के 5 पार्षदों का समर्थन मिलने से भी शिंदे की संख्या 58 ही होती है, बहुमत से 4 कम। इसीलिए राज ठाकरे की पार्टी का शिंदे के साथ जाना सवाल खड़े करता है, क्योंकि इससे शिंदे की पार्टी बिना बीजेपी के बहुमत साबित नहीं कर पा रही, जबकि शिंदे की शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को मिलाकर ऑलरेडी पहले से ही बहुमत है। इसीलिए इस गठबंधन को सामान्य और लोकल लेवल का फैसला मानना जल्दबाजी होगी। बीजेपी कह रही है कि ठाकरे बंधुओं की दोस्ती सिर्फ चुनाव तक ही थी। ये बात अब साबित हो चुका है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पहले ही कह रहे थे कि चुनाव में जैसे ही हारेंगे वैसे ही गठबंधन टूट जाएगा, और गठबंधन टूट गया। ये सिद्ध कर रहा है कि ठाकरे परिवार की असली वारिस जो है, बाला साहब ठाकरे का जो विरासत है, उसके असली वारिस वो एकनाथ शिंदे हैं, ना कि उद्धव ठाकरे। कल मैंने आपको जनहित में खबर दिखाई थी कि एमआईएम की सबसे कम उम्र की पार्षद सहर शेख के बयान ने कैसे सियासत में खलबली मचाई है। अब पूरा मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। ठाणे की मुंब्रा पुलिस ने एमआईएम के नगर सेवक सहर शेख को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। माहौल खराब करने का आरोप लगाया। आज सहर शेख ने पुलिस के पास जाकर जवाब दिया और बताया कि उनके मुंब्रा के ग्रीन करने वाले बयान को गलत तरीके से लिया गया। उनका मतलब आने वाले 5 सालों में पूरे मुंब्रा में इतने पेड़ पौधे लगेंगे कि पूरा मुंब्रा ग्रीन हो जाएगा। उनका मतलब इससे था। दिल से निकली हुई आवाज़ थी, वो ये आवाज़ थी जो पूरे इंडिया ने सुनी है, और मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं वो रिपीट कर करके बहुत हो चुका है उसको। वैसे अब बात यहीं तक नहीं रह गई है। आज दिन में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया मुंब्रा थाने गए थे। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है, कानून व्यवस्था का हवाला देकर कार्रवाई की मांग भी की। मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुंब्रा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट, और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। फिलहाल सहर शेख का विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस पूरे मामले में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी एंट्री ली है और हरे रंग वाले बयान को पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। पहले सहर का बयान सुनिए, फिर नवनीत राणा का बयान भी आपके सामने रखेंगे। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह, कि पूरा ग्रीन करेंगे। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। अब भगवा और हरा रंग को लेकर सियासत लगातार जारी है। रंगों को वैसे राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा यही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।